फैक्टर्स अफेक्टिंग कैपिटल स्ट्रक्चर, ऐसे फैक्टर्स जो हमारे कैपिटल को फ्रेम करने में अफेक्ट करते हैं। पहला है साइज ऑफ बिजनेस। अगर हमारा बड़ा बिजनेस है तो हम डेट्स वगैरह ले सकते हैं, उसके अकॉर्डिंग अपने कैपिटल को हम फ्रेम करते हैं, कैपिटल स्ट्रक्चर को फ्रेम करते हैं। लेकिन अगर हमारा छोटा बिजनेस है तो हम ज़्यादा डेट वगैरह नहीं रख सकते, क्योंकि हम पे ही नहीं कर पाएंगे। उसमें हमें ओन्ड मनी ज़्यादा रखनी होती है, और हमें ऐसे कैपिटल को अरेंज करना होता है कि हमारी जो कॉस्ट है वो कम से कम आए। अगर कोई इन्वेस्टर हमारे फॉर्म में इन्वेस्ट करता है तो हमें उसे वापस भी करना होता है वो, तो हमें ऐसे उस रेट पर इन्वेस्टर से कैपिटल लेनी है कि जो हम वापस करें तो हमारे पास ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट बच पाए। तो हमें ऐसे अरेंज करनी है कैपिटल कि हमारी कॉस्ट जो है वो कम आए। फिर कंट्रोल जो है वो हमारा ओनर्स के पास रहे ज़्यादा से ज़्यादा, हमें ये देखते हुए भी कैपिटल को स्ट्रक्चर करना होता है। मार्केट कंडीशन को देखते हुए भी हम कैपिटल को फ्रेम करते हैं कि मार्केट में अगर बूम पीरियड है तो हम शेयर्स ज़्यादा इशू करेंगे, अगर मार्केट में डिप्रेशन चल रहा है तो हम क्या करेंगे, क्या इक्विटी शेयर्स वगैरह को हम कम इशू करेंगे। फिर अगर हमारी कंपनी टैक्स नहीं देना चाहती है तो हम ज़्यादा से ज़्यादा डेट लेंगे, क्योंकि वो हमारे लाइबिलिटी साइड में जाती है, वो हमारे प्रॉफिट में शो नहीं होगी। अगर हमारे वो प्रॉफिट में ही शो नहीं होगी तो हमें टैक्स पे नहीं करना पड़ेगा। और लीगल रिक्वायरमेंट्स मतलब सेबी वगैरह के जो नॉर्म्स और रूल्स होते हैं हमें उन्हें फॉलो करना होता है, तो उसके अकॉर्डिंग हमें कैपिटल स्ट्रक्चर फ्रेम करना चाहिए।